आज हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? रीऑर्डर, रिकॉर्डर नहीं, दिस इज द रीऑर्डर, रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग चैप्टर नंबर 44, राइट। रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग चैप्टर नंबर 44, वॉल्यूम नंबर 5। सर इसका मीनिंग क्या होता है? रीऑर्डर, पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं और इसका पर्पस समझते हैं, ये चैप्टर क्यों सीख रहे हैं और इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो सर इसका मीनिंग क्या है? री मतलब दोबारा, ऑर्डर, लेबल मतलब दोबारा ऑर्डर देने का लेबल की मॉनिटरिंग करना। मतलब हमारे स्टॉक के लेबल की हम मॉनिटरिंग करेंगे कब हमें दोबारा ऑर्डर देना चाहिए। सर इसमें दो बातें ध्यान देनी चाहिए। सर कितनी बातें? दो बातें। ओके, कंप्यूटर महोदय बोल रहे हैं कि आप अपने कैमरे के फोकस को ऑटो न करके मैनुअल करें, जिससे आप टहलें तो आपको हम फोकस कर पाए। थैंक यू। राइट, तो कितनी बातें सर? दो चीजें हमें ध्यान देना है सर। क्या दो चीजें? पहला व्हेन एंड दूसरा हाउ। सर मतलब हमें ऑर्डर कब देना है और कितना देना है, कब देना है और कितना देना है, ठीक है। हमें ऑर्डर कब देना है और कितना, हाउ मच, राइट। ये हाउ मतलब कैसे वाला नहीं, हाउ मच मतलब कितना, कब देना है और कितना देना है, इस स्टॉक लेवल की मॉनिटरिंग करना। दो चीजें होंगी ना, कब देना है और कितना देना है। हरी बात सुनो, ब्लैक कलर विजिबल है? चल चेंज कर दिया जाए, डार्क पे डार्क, वाइट ज्यादा बेटर लगेगा ना सर, डार्क पे डार्क अच्छा, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गए चैप्टर का थीम। सर अच्छा एक चीज बताओ आप, कि ये मॉनिटरिंग देके होगा क्या, ये मॉनिटरिंग करके होगा क्या, क्या फायदा है इस मॉनिटरिंग करने से? देखो, पहला, अगर सर अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो क्या परिणाम आपके सामने होगा, ठीक है। सर क्या परिणाम होगा? पहला परिणाम ये हो सकता है कि आपका स्टॉक एक्सेस हो जाए। क्या हो जाए सर? एक्सेस हो जाए, हो सकता है। सर आपने चेक नहीं किया कि हमारे पास क्या स्टॉक पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, आपने चेक नहीं किया, आप तुरंत ऑर्डर दे दिए, स्टॉक आ गया। और दूसरा सीन क्या हो सकता है सर? सीन नंबर 2, दूसरा सीन क्या हो सकता है सर? स्टॉक क्या हो जाए? शॉर्ट हो जाए, राइट। ये दो परिणाम हो सकते हैं सर, दो रिजल्ट हो सकते हैं। आपने टाइमली ऑर्डर नहीं दिया, कि जितना ऑर्डर देना चाहिए उतना ऑर्डर नहीं दिया, स्टॉक क्या हो गया? शॉर्ट। आ रही बात समझ में? तो हम समझते हैं कि सर इन दोनों का क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस। पहले समझते हैं सर, अगर स्टॉक एक्सेस हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा। पहला पहला प्रॉब्लम क्या होगा? स्टॉक अगर एक्सेस हो जाए तो क्या दिक्कत है, पहला प्रॉब्लम। वेरी गुड। सब प्रोडक्ट एक्सपायर हो सकता है, क्या हो सकता है सर? एक्सपायर, वेरी गुड। दूसरा, वेरी गुड सर, इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। क्या होते हैं? आप जो बोल रहे हो ज्यादा स्टॉक रहेगा तो रखने की दिक्कत होगी, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कॉस्ट। सर स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। सर होल्डिंग कॉस्ट मतलब, होल्डिंग कॉस्ट मतलब हमें गोडाउन बड़ा लेना पड़ेगा, हमें गार्ड वगैरह, स्टोर कीपर वगैरह ज्यादा रखने पड़ेंगे, राइट। तीसरा, अपने आप को एज ए बिजनेसमैन सोचो आप लोग। तीसरा,
सर कैपिटल बहुत ज्यादा फंस जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सेस कैपिटल हमारा जाम हो जाएगा, वर्क फ्लो बिगड़ सकता है सर, कैपिटल एक्सेस लग जाएगा सर, कैपिटल एक्सेस मतलब कैपिटल ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम है। और क्या स्टॉक कम हो गया तो सर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं सर? पहली दिक्कत, वेरी गुड सर, कस्टमर रिटर्न हो सकता है, क्या हो सकता है सर, कस्टमर रिटर्न हो जाएगा तो सेल्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सेल कम होगा तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेरी गुड। दूसरा, दूसरा और प्रॉब्लम सर, हमारे बिजनेस का गुडविल खत्म हो जाए, कम हो जाएगा सर। क्यों कम हो जाएगा? आपके यहाँ कस्टमर आएगा, आपके यहाँ सामान नहीं रहेगा, दोबारा कस्टमर आएगा, बोले क्या मतलब है इस शॉप पे जाने का, आधा सामान मिलता है और आधा सामान नहीं मिलता, राइट? और जैसे लोग डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, शुभम के मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस स्टोर क्यों जाते हैं? तो एक तो डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक ही छत पे सारे सामान, सब कुछ मिल जाते हैं सर, हम जो चाहते हैं सारे सामान हमको मिल जाते हैं। लेकिन आसपास के जनरल स्टोर्स पे आप लेने जाएंगे सामान, जैसे आज मैं सुबह, मुझे भगवान की पूजा करने के लिए धूप बत्ती की जरूरत थी, मैं एक शॉप पे जब उतरा है ना, तभी अंदर से आवाज हो रहा था इसके यहाँ शायद ही, और जब मैं बोला कि भैया जेड ब्लैक का गीली वाली धूप बत्ती दे दीजिए, बोले भैया कल ही खत्म हुआ है, आज शाम को है। तो आपको बुरा नहीं लगेगा? आप यहाँ पूजा करने आए हैं, अपना काउंटर छोड़ के जल्दी से जल्दी स्कूटी से नीचे गए कि जल्दी से फट से लेके आएंगे, पूजा करेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। और अंदर से इंट्यूशन मुझे पहले ही आ रहा था, अरे यहाँ कहाँ क्यों रुक रहे हो, थोड़ा सा आगे तो है दुकान, लेकिन वहां मिल जाएगा, लेकिन यहाँ, ठीक। तो सर गुडविल, अब कोई दोबारा चढ़ेगा सर उस शॉप पे? सर गुडविल खराब हो जाती है, ठीक है, फिर सेल्स कम हो जाएगा सर, प्रॉफिट कम हो जाएगा, गुडविल खराब हो जाए, खत्म हो जाएगी, और स्टॉक शॉर्ट रहेगा तो, और कोई प्रॉब्लम? और कुछ? चलो इतना ही मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट मान लेते हैं, रिटर्न, कस्टमर का रिटर्न होना, सेल्स कम होना, प्रॉफिट का कम होना, गुडविल का कम होना सर, राइट, बिजनेस उस लेवल का नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगा सर, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, स्टॉक का प्रॉपर रीऑर्डर लेवल मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सर, जैसे ही स्टॉक खत्म होने को हो वैसे ही स्टॉक रिफिल हो जाए, ठीक है। रीऑर्डर लेवल मतलब स्टॉक का रीऑर्डर लेवल का मॉनिटरिंग करना, ठीक है। तो टाइमली स्टॉक का ऑर्डर देना पड़ेगा। टैली में एक सिस्टम है जिसमें अगर हम लोग वो सिस्टम जनरेट करेंगे तो क्या होगा सर, उससे ये होगा कि वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा टैली, जिसमें ये आपको बता देगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर देना है और किस किस प्रोडक्ट का ऑर्डर जिसका देना है सर, वो हम लोग ऑर्डर कर देंगे, गुड्स आ जाएगा। जिसका नहीं देना है सर, नहीं देंगे, जिससे हमारे पास स्टॉक एक्सेस नहीं होगा। आई बात समझ में? चलें स्टार्ट करें जर्नी। आ जाइए आप लोग, वॉल्यूम 1, सारे लोग अपने बुक्स को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर कर लिया ओपन, वेरी गुड। अच्छा, हाँ हाँ पेज नंबर कर लिया ना? Good. देखिए क्या लिखा हुआ है सर उसमें, इस चैप्टर में, सेटिंग रीऑर्डर लेवल एंड ऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर का लेवल, रीऑर्डर लेवल में समझ रहे हो ना, किस स्टॉक लेवल पे ऑर्डर देना है, एंड ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना ऑर्डर देना है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द नेट स्टॉक एंड सेलेबल स्टॉक। सर नेट स्टॉक क्या होता है वो सीखेंगे,
एंड सेलेबल स्टॉक, दोनों में अंतर है, एक होता है नेट स्टॉक और एक होता है सेलेबल स्टॉक। उसका मतलब सीखिए। क्या बोल रहा है, री ऑर्डर लेबल इज अ लेबल एट विच अ स्टॉक आइटम इज टू बी ऑर्डर्ड। जो ये चीज बताया, री ऑर्डर लेबल एक लेबल है जिस लेबल पे एक स्टॉक आइटम को क्या देना है, ऑर्डर देना है, सो दैट इट गेट्स रिफिल्ड बिफोर इट रीचेज जीरो, जिससे ये क्या हो जाए सर, जीरो होने से पहले ये क्या हो जाए, रिफिल्ड हो जाए, देयर बाई प्रिवेंटिंग अ नो स्टॉक, देयर बाई प्रिवेंटिंग अ नो स्टॉक, मतलब स्टॉक आउट सिचुएशन ना हो। रीऑर्डर लेवल ऑफ अ स्टॉक आइटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द एवरेज। आपको दो कई चीजें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहला कि सर हमारे यहाँ पर डे कितना सेल होता है, और दूसरा लीड टाइम, सर अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो कितने दिन में गुड्स हमारे पास आ जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप पर डे आपके शॉप पे जेड ब्लैक का धूप बत्ती 10 पैकेट बिकता है, और आप जब कंपनी को ऑर्डर देते हो जेड ब्लैक की धूप बत्ती देने के लिए तो 10 दिन बाद डिस्पैच करते हो। थोड़ा ऐसा तो है नहीं कि आप ऑर्डर दिए तुरंत आपके यहाँ पहुंचा देगा, नो सर, ऑर्डर लेने के बाद कुछ समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। जब आप ऑर्डर देते हो और जितने टाइम में आपके यहाँ पहुंचता है, उन दोनों का गैप को क्या बोलते हैं, लीड टाइम। ठीक है, तो सर कितना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, 10 × 10, कितना होना चाहिए, 100 पीस होना चाहिए, तभी ऑर्डर दे देना है कि 10 दिन में जब खत्म होने की स्थिति में हो, 10वें दिन जब 10 पीस रहे वो बिके, तब तक 100 पीस आके रिफिल्ड हो जाए, राइट, या जितना भी हमें ऑर्डर देना है उतना आके रिफिल्ड हो जाए, रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर इट। तो डेली कंजम्पशन मतलब एवरेज क्वांटिटी सोल्ड और कंज्यूम्ड इन अ डे। फॉर एग्जांपल यहाँ बता दिया कितना पीस, मान लो 2 पीस आप पर डे कंज्यूम करते हो कोई भी प्रोडक्ट। लीड टाइम मतलब वही बताया सर, टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव द स्टॉक आइटम फ्रॉम द डे इट हैज बीन ordered. If the order is placed on 1st April and the goods reach out the store on 11th April, the lead time is 10 days. सर एक चीज की और ध्यान देनी होती है सर, क्या ध्यान देना होता है, सेफ्टी स्टॉक, क्या ध्यान देना होता है, सब सेफ्टी स्टॉक। सर क्या होता है सेफ्टी स्टॉक, सर जरूरी नहीं है कि हम जब ऑर्डर दें तभी लोग हर बार टाइम से हमारे पास गुड्स, तो नॉर्मली 10 दिन में आ जाता है, लेकिन कभी कभी गुड्स नहीं आ पाता सर, मान लो व्हीकल खराब हो गया, या जहाँ से गुड्स मंगाते हैं वहाँ कोई स्ट्राइक हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, वटेवर कुछ, तो हमारे पास कुछ स्टॉक सेफ्टी के रूप में पड़े होने चाहिए। सर कितने पड़े होने चाहिए, सर जब हमें इमरजेंसी में कोई गुड्स खरीदना पड़ता है, इमरजेंसी में कोई गुड्स खरीदना पड़ता है लोकल मार्केट से या आसपास से, तो उसको खरीदने मान लो अगर 2 दिन लगते हैं, तो 2 दिन का स्टॉक सेफ्टी के रूप में होना, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। तो सर हमारा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, T × L + S, 2 × 10, और यहाँ हमने जैसे बताया कि यहाँ पे अगर हमें सेफ्टी स्टॉक 2 दिन के लिए रखना पड़ेगा तो 2 × 2 मतलब 4, तो कितना हो जाएगा सर 20, कितना रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए 20, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रीऑर्डर, मतलब आपके स्टॉक में रीऑर्डर लेवल 24 पीस रहेगा, तभी आपको क्या कर देना है, ऑर्डर दे देना। कोई ना भी खूब डांस करती है, मैं देख रहा था, हाँ अच्छी चीज है सर, खुश रहना चाहिए लाइफ में, इससे बड़ा कोई खुशी, बोला जाता है कि जिसके चेहरे पे खुशी है उसका मतलब होता है उसके ऊपर भगवान का सीधा असर। बहुत लोग का चेहरा देखो, सब कुछ है लेकिन चेहरा क्या है सर, चेहरे पे हंसी नहीं है, उदासीनता है सर, सब कुछ भरा पड़ा है लेकिन उसके पास सर देखो कुछ भी नहीं है। जैसे मैं उसका डांस देखा, मैं बोला अरे भगवान, क्या नाम था उसका, क्या नाम है, हाँ अक्षय, हाँ, तो वो झूम के नाच रहा था, उछल उछल के, खुशी चेहरे पे देखो, लग रहा था दुनिया में इनसे बड़ा खुशी तो मुकेश अंबानी भी नहीं होगा। उसका उसका भी डांस देखा, तुम्हारे पीछे बैठा है चैट जीपीटी,
चैट जीपीटी भी अच्छे से डांस फिर झूम के कर रहा था। तो अच्छा होना चाहिए सर लाइफ में। तो जब भी मौका ढूंढ ढूंढ के खुश होना चाहिए। खुश होने से आपके लाइफ में आपके बॉडी में सर ऐसे मतलब हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो बहुत सी बीमारियां आपको क्या कर देते हैं सर। बहुत लोग क्या होता है सर उदास रह रहे के बीमारी नहीं भी होगा तो भी क्या हो बुला लेंगे सर में। तो एवरी टाइम शुड बी हैप्पी। तो जो आदमी खुश है उससे बड़ा खुशी उसके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता सर। वो सबसे बड़ा धनवान है आज की डेट में। जो व्यक्ति खुश रहना सीख गया उससे बड़ा धनवान। लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं, यहाँ पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप एकदम झूम पड़ रहे हो। तो और किस चीज किस चीज की कमी है पहले। ठीक है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सर ये क्या है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। सर कितना क्वांटिटी ऑर्डर दे देना। मिनिमम क्वांटिटी will be ordered when the stock of the item reaches the ordering point. Reorder label is dependent on the net stock and the formula of net stock is net stock का फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑर्डर माइनस मतलब सर नेट स्टॉक जो कैलकुलेट होता है जिससे स्टॉक लेवल देखा जाता है उसमें ऑर्डर को भी कंसीडर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। यस सर चाहिए। जब तक आप ऑर्डर को कंसीडर नहीं करोगे तो बार बार ऑर्डर दोगे। एक बार ऑर्डर आपने दे दिया तो दोबारा ऑर्डर देने की जरूरत है तो आपको ऑर्डर को कंसीडर करके चेक करना है कि हमारा स्टॉक का लेवल क्या है। लेकिन नेट स्टॉक जो होता है हमारा सेलेबल स्टॉक नहीं होता है। जैसे मान लो सेलेबल मतलब कि अगर कोई कस्टमर आ जाए तो आप कितना मैक्सिमम बेच सकते हो। आप ऑर्डर दिए भी गुड्स रास्ते में बेच सकते हो क्या। तो दैट इज वो स्टॉक हमारा सेलेबल स्टॉक नहीं है। मतलब जो ऑर्डर में है वो सेलेबल स्टॉक में काउंट नहीं होता। तो टैली में कैसे ये चैप्टर को एक्टिवेट करेंगे इसके लिए हमें ऑर्डर पहले एक्टिवेट करना होगा। कौन सा ऑर्डर परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर जिसका चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सर। ओके सर चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे सर सबसे पहले एक कंपनी बनाएंगे सर जिसका नाम क्या है सर स्पीडो स्पीडो इलेक्ट्रिकल्स। ओके सर बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। सर यहाँ कुछ भी एक्टिवेट करना है क्या। यहाँ बस एक चीज एक्टिवेट रहना चाहिए सर ये इन्वेंट्री आपका एक्टिवेट होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ स्टॉक की तो बातें चल रही हैं कि कब स्टॉक आउट ना मतलब आपने इन्वेंट्री को ही डीएक्टिवेट कर रखा है कोई मतलब होगा क्या। एक्सेप्ट करिए सिस्टम को। फिर क्या करेंगे सर हम लोग परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट कर देंगे। किसको एक्टिवेट करेंगे परचेज। सर एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है क्या करना होता है एक्टिवेट करने के लिए सर ऑल्टर गेटवे ऑफ टैली ऑल्टर वाउचर टाइप सेलेक्ट द परचेज ऑर्डर और उसे एक्टिवेट दिस वाउचर या F10 करके भी हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट किया और किसको सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करेंगे। सर सर आप अगर एक्टिवेट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अरे सर इसमें तो दो ही चीज का खेल है एक ऑर्डर कब देना है कितना मतलब स्टॉक का खेल है और ऑर्डर खेल है और यही एक्टिवेट नहीं रहेगा तो हम काम कर पाएंगे क्या। नो सर काम नहीं कर। फिर हम लोग आएंगे सर लेजर क्रिएट करना। क्या करना सर लेजर। तो कौन से लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट अंडर द सेल्स अकाउंट आरके लिमिटेड हमारा सप्लायर है संडी क्रेडिटर्स परचेज अकाउंट स्वाति इलेक्ट्रिकल्स। इन सब से तो ये सारी चीजें तो बन जाएंगी ना आप लोग से। यस यूनिट नंबर्स बन जाएगा सर स्टॉक आइटम। तो दो चीजों में हम लोग डील कर रहे हैं कौन कौन सा आरके फैन रेगुलेटर एंड आरके स्विच राइट। अब क्या करना पड़ेगा सर हमें स्पेसिफाइंग द रीऑर्डर लेवल। सर पहले स्टॉक लेवल स्पेसिफाई टैली को बताना पड़ेगा भाई मेरा स्टॉक का लेवल यहाँ ये है ये पॉइंट है इससे कम रहेगा तो तुम रिपोर्ट बता देना कि या हिंट कर देना कि आपको गुड्स ऑर्डर देना है। तो हम क्या करेंगे पहले सर सारे स्टॉक को
रीऑर्डर लेवल को क्या टैली पहले से जान जाएगा या हमें बताना पड़ेगा? सर हमें बताना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा पर डे कंजम्पशन कितना है, लीड टाइम कितना होगा, सेफ्टी स्टॉक कितना हमें मेंटेन करके रखना है, इन सबको कैलकुलेट करके क्या निकालना है, स्टॉक लेवल। और स्टॉक लेवल में अच्छा उसमें एक वीडियो आप लोग देखे थे शायद इसने भेजा था मेरे को, उसमें जो हम लोग यहाँ पे शॉप पे गणपति बप्पा मोरया अगली बरस तो उसके बाद जो दीदी जैसा आवाज लगाई आपकी, गणपति बप्पा की जय, ऐसा लगा अचड़ी उचड़ी सब बाहर निकल लेकिन तोता क्या नहीं होता कि कहीं भारी आवाज के बीच में एक पतला आवाज कैसे आ गया हाँ, इसलिए मैंने जब वीडियो एडिट किया तो पोर्शन हटा दिया वहां से, है ना। गणेश भगवान की जय। वीडियो शायद इसने ही रखा था ना अपने मोबाइल में, तुमने ही शेयर किया। अच्छा मेरे ही फोन बनाए थे। तो जब गणेश भगवान की जय बोली इतना ऐसा लगा कि जैसे जैसे हम लोग के हॉस्टल में एक भैया थे, वो ड्रिंक बहुत करते थे, तो पूरा शरीर गला दिए थे ड्रिंक। तो जब वार्डन को बुलाना होता था, स्टाफ को बुलाना होता था हॉस्टल में, तो जब वो चिल्लाते थे ना तो हम लोग को हंसी आ जाती थी। वो जब चिल्लाते थे ऐसा लगता था शरीर की अतड़ी उतड़ी क्या पैसा मतलब ये सब पूरा पेट वेट क्या हो जाता था उनका। एक तो बेचारे एकदम पतले दुबले हो गए थे, भगवान ना करे कहीं वीडियो हमारा देख रहे हो नहीं तो कहेंगे। काफी सीनियर थे, ऐसे हंसी नहीं लेना चाहिए, काफी अच्छे इंसान थे। लेकिन जब वो चिल्लाते थे, हाँ तो हम लोग को, क्योंकि रूम हम लोग के बगल में रहता था, रूम नंबर 1 था तो हम लोग का रूम बगल में रहता था, यहीं पे रह के वो चिल्लाते थे। वार्डन का रूम यहाँ से जैसे जहाँ मैं बैठता हूँ केबिन उतना दूर था, चिल्लाते थे एकदम। दम तो बहुत तेज लगाते थे लेकिन आवाज ठीक। तो वही हाल मुझे गणेश भगवान की जय में सुनना, वो बड़ा हंसी आएगा। हम लोग का वीडियो जब मैं एडिट कर रहा था, जब मैं सुना ना हंसी ज्योति मैंने बोली कौन बोल रहा है ये, मैं बोला ये हाँ क्या ना, हाँ वो नाम है शत्रुपा नाम है उसका, हमारी ओल्ड स्टूडेंट रही, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है। हाँ डांस पढ़ते थे, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है, अच्छे से हर प्रोग्राम फंक्शन में सेलिब्रेट करना, अच्छा पार्टिसिपेट करना, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। सर री ऑर्डर लेवल से स्पेसिफाई करेंगे सर, कैसे करेंगे? गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, कहाँ जाना है सर? गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, ऑल्टर एंड टाइप द री ऑर्डर, सेलेक्ट ऑल आइटम। ध्यान रखिएगा सर री ऑर्डर लेवल के लिए ना थोड़ा सा मतलब इसका जो इन्होंने पाथ दिया है थोड़ा सा, हाँ मतलब अजीब टाइप का दिया। क्या दिया है? पहले क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाएं आप, फिर किस पे जाएं, ऑल्टर पे जाएं, और ऑल्टर पे जाके टाइप करें री ऑर्डर एंड सेलेक्ट द ऑल आइटम। चलें क्या? चलते हैं टैली पे, देखते हैं। एक कोई कंपनी ओपन कर लेते हैं, स्पीडो इलेक्ट्रिकल से, अगर बना होगा तो यस राइट। अब हमें क्या करना है सर, री ऑर्डर लेवल स्पेसिफाई करना है, तो कहाँ बोलने जाने के लिए? ऑल्टर, फिर उसके बाद टाइप री द लेवल, और उसके बाद क्या बोलना है, ऑल। यहाँ पे देखो हमने स्पेसिफाई कर रखा है आरके फैन रेगुलेटर कितना। सर दो चीज़ें हमने इस पे मेंशन किया है, कितनी चीज़ें मेंशन किया है? दो चीज़ें सर। पहला कि सर ये लेबल मेंशन कर दिया कि ये 15 पीस स्टॉक लेबल है, और ऑर्डर कितना देंगे, मतलब सर कि जब हमारे पास आरके फैन रेगुलेटर 15 पीस होगा या उससे कम होगा तो टैली इंडिकेट कर देगा ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। क्या बोलेगा? ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, मतलब उसका ऑर्डर देना है। और कितना ऑर्डर देना है सर? उसी तरीके से आरके स्विच
तो जब हमारे पास 25 पीस नंबर रहेगा तब ऑर्डर दे देना है। हमारी बस ओके सर, इस तरीके से आपको स्पेसिफाई करना है। राइट, 100 एक्सेप्ट द फॉर्म, वी विल चेक द रीऑर्डर स्टेटस। अच्छा, इसके बाद हम स्टेटस चेक करेंगे। तो देखिए स्टेटस चेक करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ रहा है अपने को, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस एंड स्टॉक ग्रुप, सेलेक्ट द प्राइमरी। करने के बाद देखो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। सर इसमें क्या क्या चीज़ें बताएगा, यहाँ बताएगा क्लोजिंग स्टॉक कि आपके पास कितना स्टॉक है। तो अभी हमने कुछ परचेज और की एंट्री नहीं किया तो कुछ भी स्टॉक नहीं है। परचेज ऑर्डर पेंडिंग, सर कितना ऑर्डर दे दिया अभी तक गुड्स आया नहीं है। सेल्स ऑर्डर ड्यू, कितना हमने ऑर्डर ले रखा है। एंड नेट अवेलेबल, जिसका मतलब मैं बता रहा था दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट अवेलेबल। राइट, इसके ये कंपेयर होगा किससे, रीऑर्डर लेवल से। मान लो यहाँ पे कितना है अभी, मान लो क्या है भी कितना है सर, 0। तो इन दोनों का डिफरेंस शॉर्टफॉल में बता रहा है कितना पीस सर, 15 पीस। सर 15 मिनिमम होना चाहिए हमारे लेवल, लेकिन है कितना, 0। तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज शॉर्टफॉल। ठीक है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है सर, 40। तो यहाँ पे एक कॉलम ये रिपोर्ट बता रहा है कि क्या इसका ऑर्डर देना चाहिए, आंसर इज इस प्रोडक्ट का ऑर्डर देना चाहिए कितना, 40। ठीक है, सेम आरके स्विच, सेम केसेस, री ऑर्डर लेवल 25 नंबर, शॉर्टफॉल 25 नंबर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है 100। तो ये भी कितना ऑर्डर देना चाहिए। तो यहाँ से आप स्टेज, जैसे कोई पार्टी आया कि भाई साहब कोई सामान घटा है, कुछ ऑर्डर देना है आपको, तो आपको क्या करना है सर, यही ओपन कर लेना है। इसके बेसिस पे टैली बता देगा आपको। अगर जितने भी प्रोडक्ट आइटम के ये वाले लिस्ट में आ रहे हैं, कौन से, इस वाले में आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर देना है। और जो नहीं आ रहा है उसका ऑर्डर नहीं देना। विनीता ध्यान कहाँ है, कैसे, थोड़ा योगा एक्सरसाइज करो। यही होता है सर, शादी ब्याह पार्टी प्रोग्राम फंक्शन में जोश जोश में आदमी नाच देता है। ये इसका मैं देखा कि क्या कर रही थी, छाप छोड़, कीचड़ में छाप छाप मार। मैंने, हाँ, मैं बोला मैं बोला आरू ये सब हरकत करती तो समझ में आता है। छाप छाप मतलब, आ बैल मुझे मार, मतलब हम बैक्टीरिया को बोल रहे हैं कि आ बैक्टीरिया। चलिए, यहाँ हम लोग पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्या करेंगे सर, ऑर्डर प्लेस द ऑर्डर। अच्छी चीज़ है सर, मस्ती होनी चाहिए। ऐसे हम लोग जब सैटरडे को गेम खेलते थे तो, अच्छा आप लोग भी तो आते थे। वो जो क्या नाम थी, क्या नाम था इनका, नहीं 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 नहीं। प्राची की जो फ्रेंड है, जो कीचड़ विचड़, एक टीना थी और एक रश्मि रश्मि रश्मि। कीचड़ में ही खेल रहे थे ये लोग। और अच्छा, कुछ चीज़ों का फायदा है, कुछ उसका नुकसान है सर। बहुत लोग कीचड़ में खेलने के लिए, हालांकि वो कीचड़ और मड बात में अंतर है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहता है। सब पैसे देते हैं, मड बात करते हैं, मिट्टी में जाके लौटते पोटते हैं। जैसे फ्री टेंशन टेंशन फ्री रिजॉर्ट में है। कभी कभी एक्चुअली उस टाइम यही सब का इतना इन सब का अब धीरे धीरे सेटअप हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत था, और प्लस हाँ, नहीं कम बच्चे लोग नहीं आ रहे थे, उतना बच्चे इनफ थे। हाँ होना चाहिए, चलो स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ सैंपल डेटा। सर पहला क्या किया, प्लेस परचेज ऑर्डर फॉर 40 आरके फैन रेगुलेटर टू आरके लिमिटेड एज 70 रुपीज पर नंबर। सर परचेज कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो एंट्री किस में होगी सर, परचेज ऑर्डर में।
इसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। तो यहाँ प्ले परचेज ऑर्डर आ जाएगा सर, ऑलरेडी आप लोग एंट्री कर चुके हो, नेम ऑफ आइटम, ये जैसे परचेज की एंट्री होती है वैसे किसकी होती है, परचेज ऑर्डर की। सर हमने आरके फाइन कर दिया, कितना पीस सर, नहीं 70 रेट है, 40 नंबर, ठीक है सर 40 नंबर। फिर यहाँ पे क्या रहा है, सेकेंड एक्सेप्ट किया और जाके फिर हमने स्टेटस देखा कि हमारे रीड लेवल का स्टेटस क्या है। तो देखिए अब आपको समझ में आएगा चीजें, क्या स्टेटस है सर। क्या है देखिए, आरके फैन रेगुलेटर क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अभी हमारे हैंड में नहीं आया है सर, ये हमारे पास पहुंच जाएगा तो जैसे हम परचेज की एंट्री करेंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखने लगेगा। तो अभी ऑर्डर पेंडिंग है सर, मतलब ऑर्डर दिया अभी गुड्स आया। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑर्डर माइनस सेल्स ऑर्डर इज इक्वल टू नेट अवेलेबल। तो सर 0 + 40 - 0 इज इक्वल टू 40। आधी बात समझ में? ठीक है, ओके सर। और लेकिन हमारे पास लेवल कितना होना चाहिए सर, तो क्या शॉर्टफॉल हो रहा है, नो सर, अभी तक शॉर्टफॉल जो दिखा रहा था 15 का शॉर्टफॉल नहीं हो रहा है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 40 होना चाहिए, क्या यहाँ ऑर्डर प्लेस करना है इसका, नो सर। लेकिन सेकेंड आइटम अभी तक हमने ऑर्डर नहीं दिया है इसका, तो ये सेम पोजीशन बना हुआ है, मतलब नेट अवेलेबल 0 है। रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए 25, शॉर्टफॉल कितना है 25, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है सर, और ऑर्डर देना है हमको 100 पीस। तो ये रिपोर्ट हम देख के चीजें, सर क्लोजिंग स्टॉक में कब आएगा, जब गुड्स परचेज की एंट्री करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, जैसे ये गुड्स अगर आ गया तो यहाँ से ये हट जाएगा, किस में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में, किस में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। फिर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, रिसीव्ड इनवॉइस फॉर 35 आरके फैन रेगुलेटर 5 शॉर्ट, 40 का ऑर्डर दिए थे लेकिन आया कितना 35, आरके लिमिटेड अगेंस्ट और ऑर्डर ऑर्डर नंबर PO 00001। तो 0001 में जो हमने 40 पीस का ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट में कितना पीस आया 35, कितना पीस आया सर। सुबह बच्चा बोलता है सर इतना रोने वाला गाना आप लगा दिए हैं, मतलब पप्पा जी जाएंगे और अगर वो नगाड़ा वगाड़ा नहीं होता तो एक्चुअल में क्या हो जाता आदमी, इमोशनल हो जाता। लेकिन वो नगाड़ा था कि आदमी थोड़ा सा, है ना? नहीं हो जाओगे कि नहीं इमोशनल, तो जिनके लिए लड्डू प्रसाद सुबह शाम आरती, अटैचमेंट हो जाता है। सर अब हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे सर, परचेज की एंट्री करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में ठीक है, छोटे छोटे टाइम पे फेस्टिवल होता रहता है, तो खेलते कूदते बड़े हो जाते, फेस्टिवल मनाते मनाते। सर यहाँ अब आपको ऑर्डर नंबर भी डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, तभी ये रिपोर्ट सही आएगा कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में ये परचेज आपने किया है। कितना आ गया सर, यहाँ ऑटोमेटिकली 40 आ गया, लेकिन इसको फिर करेक्ट क्या करेंगे अपन 35, क्योंकि आया कितना है सर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे शायद हमने इसे कंटिन्यूअस देखो 35 है, तो वहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज 35 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 35, एक्सेप्ट द वाउचर्स। अब देखो रिपोर्ट कैसा दिख रहा है सर, जो परचेज ऑर्डर पेंडिंग 40 पीस था वो घट के कितना हो गया, और हमारे पास कितना आ गया 30, बाकी सारी चीजें एज इट इज है सर। एंट्री नंबर 3, रिसीट परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं कितना सर, फ्रॉम स्वाति इलेक्ट्रिकल्स फॉर द परचेज ऑफ 25 आरके फैन रेगुलेटर एट 100 रुपीज पर नंबर, ऑर्डर नंबर दिस। ये गलती से परचेज ऑर्डर का था, लेकिन हमने क्या कर दिया सर, इसको आप लोग बुक में सही कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए। सर ये क्या होगा, परचेज ऑर्डर होगा, क्या होगा, अरे रुक जाओ नलायको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर हमने परचेज ऑर्डर दिया है या हमें परचेज ऑर्डर मिला है, सब रिसीव्ड हुआ है परचेज ऑर्डर, ये गलत नहीं है, ये क्या है
सर क्या लिखा है, रिसीव्ड परचेज ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है सर, किसी ने हमको परचेज ऑर्डर दिया है कि भाई साहब मुझे इतना गुड्स आप बेचो, मतलब दो, तो हमारे लिए क्या है, सेल ऑर्डर। ये गलत नहीं है, ये क्या है, सही है सर। मैं आप लोग का अटेंशन लेवल चेक कर रहा था कि आप क्या बताते हो, लेकिन सब के सब कोई दिक्कत। सर आज तो हम लोग इतने टायर्ड हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, टायर्ड हैं कि आज कुछ भी पढ़ा दो, आम को इमली, इमली को आम, सब पे हाँ है सर। ठीक है सर, कितना ऑर्डर हमने प्लेस परचेज किया, हाउ मच, 25 RK5। तो यहाँ पे हमने 25 नंबर्स का एंट्री किया, 25 नंबर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज 2500, इसको किया एंट्री, एंड अगेन फिर स्टेटस चेक करेंगे सर। देखिए क्या हो गया सर, ये पहले से था, ये पहले से था, ये नया आ गया सर। ये सेल्स ऑर्डर कितना हो गया, 25, कितना हो गया 25। तो नेट अवेलेबल कितना हुआ, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू, और इतना होना भी चाहिए, शॉर्टफॉल 0, इसलिए भी इसको ऑर्डर देने की जरूरत। लेकिन ये वाला पोजीशन जो है RK स्विच, ये एज इट इज, हाँ फिर ऑर्डर देना होता, कितना देना होता, 40 नंबर। जैसे ही शॉर्टफॉल होगा वैसे ही आपको ऑर्डर देना है सर। अगर इसमें आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जैसे सो इफ योर कस्टमर वांट्स RK फैन रेगुलेटर एज अर्जेंट, वी कैन डिलीवर द 10 नंबर टू व्यू द स्टॉक समरी विद ऑल ऑर्डर डिटेल्स। बोलता है अगर मान लो यहाँ कस्टमर इमरजेंसी में कोई चीज लेने आ जाए, तो सर कितना मैक्सिमम दे सकते हैं अपन, क्या ये दे पाएंगे क्या, नो सर। 35 है, 25 ऑर्डर ले चुके हैं सर, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 10 नंबर्स, क्या दे सकते हैं सर, मैक्सिमम 10 नंबर दे सकते हैं सर। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सेलेबल स्टॉक। क्या बोलते हैं, सेलेबल मतलब कि अगर कोई कस्टमर आ जाए तो आप मैक्सिमम कितना बेच सकते हो सर। सेलेबल स्टॉक और आपके नेट स्टॉक में क्या अंतर है, दोनों में ये डिफरेंस है कि सर सेलेबल स्टॉक में ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है वो कंसिडर, क्योंकि आप बेच नहीं सकते, जब तक गुड्स आएगा बेच सकते हो क्या, राइट सर। ये रिपोर्ट देखेंगे कहाँ से हम लोग, कैसे देखेंगे ये रिपोर्ट, बोला है गोटू पे जाइए, स्टॉक समरी, ठीक है हम सर स्टॉक समरी गोटू से भी जा सकते हैं, रिपोर्ट से जा सकते हैं। वहां कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉलम सर। कॉलम बनाने के लिए क्लिक एंड ऑटो कॉलम, एंड सेलेक्ट द ऑर्डर एंड स्टॉक डिटेल्स, ऑर्डर एंड स्टॉक डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे सो क्वांटिटी है, सो अल्टरनेटिव नो, सो रेट वेट सब नो करेंगे, केवल क्वांटिटी देखना चाहते हैं सर। तो वो इस तरीके से रिपोर्ट आपको बता देगा कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 35। ये क्या है सर, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितना है, 25। सेलेबल स्टॉक कितना है, ये क्लोजिंग स्टॉक है सर। और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितना है सर, 40 पीस का ऑर्डर दिया था, 35 आ गया, तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितना है, नेट स्टॉक कितना है सर, नेट स्टॉक मतलब दिस प्लस दिस 30, सॉरी दिस प्लस दिस, 35 प्लस 5 माइनस 25 इक्वल टू, मतलब सर नेट स्टॉक में ऑर्डर को कंसिडर करना है, लेकिन सेलेबल स्टॉक में ऑर्डर को कंसिडर नहीं करना है। सेलेबल मतलब मैक्सिमम, अर्जेंट बेसिस पे आप कितना मैक्सिमम बेच सकते हैं, दैट इज द सेलेबल स्टॉक, राइट। एंड नेट मतलब सर अगर ऑर्डर वगैरह सब कंप्लीट हो जाए तो क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि उसके बेसिस, नेट स्टॉक के बेसिस पे हम ऑर्डर कंसीडर करते हैं कि हमें ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगेन तो फिर 6 पीस हमने फिर बेच दिया सर। कैश में क्या, RK फैन को 6 पीस का सेल की एंट्री करेंगे, ठीक है। 6 पीस का हम लोग इसकी एंट्री करेंगे, और 6 पीस की एंट्री करने के बाद क्या होगा सर, हमारा ये सेल की एंट्री करेंगे और अगेन फिर स्टेटस चेक करेंगे सर।
तो कैसा स्टेटस, ये सेल 6 पीस की एंट्री है सर। उसके बाद एंट्री कैसा दिखेगा, देखो ये स्टेटस रीऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट कैसा दिखेगा सर। यहाँ जो 35 पीस क्लोजिंग स्टॉक था, हाँ कितना था सर, वो घट के कितना हो गया, क्योंकि 6 पीस आपके स्टॉक से पेंडिंग अभी भी ये 5 है, सेल्स ऑर्डर ड्यू अभी भी ये है, तो नेट अवेलेबल कितना हो गया 9 नंबर। और होना कितना चाहिए सर, अगेन शॉर्टफॉल कितना हो गया 6 पीस, तो हमें कितना इस ये फिर इस कॉलम में आ गया, मतलब अब इसका भी ऑर्डर देना है। आ रही बात समझ में, अब इनका भी ऑर्डर देना। एक टॉपिक और बचा है, टाइम क्या हो रहा है देखिए, मतलब टाइम है अपने पास, सीपीयू काम कर रहा है आप लोग का ना, क्यों सीपीयू काम कर रहा है, गुड वेरी गुड। इस बार सुबह भी न्यू बैच चालू हुआ है, तो मैंने बोला सीपीयू काम कर रहा है, बच्चे तुरंत लगे सीपीयू चालू करने कि सीपीयू उनका काम कर रहा है कि नहीं। तो एक दो बच्चे पुराने थे, लगे ठहाका मार, सीपीयू मतलब ठीक है। विनीता तो बोलेगी सर मेरा तो सीपीयू शुरू से ही बंद है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे, ठीक। चलिए, देखते हैं सर इस पे अभी सर हमने जो ऑर्डर लेवल सेट किया है ना, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो सिंपल सेट किया, क्या सेट किया सर, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पैरामीटर, एडवांस पैरामीटर, तो हमने सिंपल तो सीख लिया सर। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, एडवांस रीऑर्डर लेवल एंड मिनिमम क्वांटिटी। सर ये क्या सिखाएगा, ये एक्चुअली वहां अप्लीकेबल होता है जहां पे बिजनेसेस क्या है, सीजनल बिजनेसेस हैं, सीजन के बेसिस पे चलते हैं। जिसमें कोल्ड ड्रिंक कब ज्यादा पी जाती है, 4 ऑप्शन आपके सामने, गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, चारों मौसम में सेम पिया जाता है। 7 करोड़ का क्वेश्चन है आपको। सर गर्मी है, लॉक कर दिया जाए इसको, बड़ा ही उम्दा आंसर आपने दिया सर, गर्मी में ज्यादा, राइट। तो गर्मी के हिसाब से ऑर्डर लेवल को अलग सेट करना पड़ेगा, ठंडी में अलग करना पड़ेगा, राइट। तो सर आप जब वर्टिकल बटन बार में, जब हम लोग गेटवे ऑफ टैली ऑल्टर री ऑर्डर पे जाएंगे, तो वहां पे वर्टिकल बटन बार में 2 ऑप्शन दिखेगा, एक एस एडवांस री ऑर्डर एंड वी एडवांस मिनिमम। सर इसका संबंध उसी चीज इससे है सर, इस तरीके से दिखेगा ये, जो अभी तक हम लोग केवल सिंपल में एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट करते थे रीऑर्डर लेवल, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल सेट करते थे, ठीक है। अब देखो क्या सेट हो गया, अब ये कितना बड़ा बन गया सर। एक तो पहले हम लोग केवल रीऑर्डर क्वांटिटी सेट करते थे और मिनिमम ऑर्डर, यही 2 चीज सेट करते थे, लेकिन अब क्या सेट हो गया सर, इसके लिए कॉलम आ गया, एडवांस पैरामीटर रीऑर्डर लेवल फॉर एंड एडवांस पैरामीटर फॉर मिनिमम ऑर्डर। सर ये क्या आ गया, देखो अब ये आपको अब इसको इस तरीके से पढ़ना है सर, किस तरीके से, कि आरके फैन रेगुलेटर री ऑर्डर क्वांटिटी 15 नंबर, ध्यान से समझना, 15 नंबर और कंजम्पशन फॉर द लास्ट 15 डेज विच एवर इज हायर, मतलब कंडीशनल बेसिस पे आपका ये रिपोर्ट बताएगा कि आपका रीऑर्डर लेवल कितना होगा, 15 नंबर, या आप 15 दिन में लास्ट 15 डेज में जितना कंज्यूम्ड किए हैं उन दोनों में से जो हायर रहेगा। अब आप सोचो तो टैली कैसे निकालेगा कंजम्पशन, सेल के बेसिस पे, जितना सेल करते जाओगे या कंज्यूम करते जाओगे प्रोडक्शन केसेस में, दैट इज कंजम्पशन, राइट। तो मान लो आपका सीजनल बिजनेस है तो कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा, मान लो कंज्यूम कर दिए 15 दिन में 50 पीस, ठीक है, और रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है 15, तो 15 और 50 दोनों में से हायर कौन सा है, 50 हायर है सर। तो आपका रीऑर्डर लेवल टैली क्या सेट कर देगा, 15 की जगह 50, और 15 पीस होने पे ऑर्डर नहीं देगा वो, 50 पीस रहेगा तभी तुरंत ऑर्डर दे देगा। और कितना ऑर्डर देगा सर, सेम इसमें भी सर 40 नंबर और कंजम्पशन फॉर द लास्ट
विच एवर इज हायर। सर उसने देखा कि 10 दिन में उसने 100 पीस लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो 40 पीस मंगाएगा या 100 पीस मंगाएगा? लीड टाइम वो देखता है 10 दिन में सामान आएगा, तो चेक करेगा 10 दिन में कितना कंज्यूम हो रहा है, 40 पीस या 100 पीस। कौन ज्यादा है सर? 100 पीस। 40 मंगाएगा या 100? ठीक है, तो ये वाले लाइन को सर, कौन से लाइन को? इस वाले लाइन को यहां से पढ़ना है। कहां से? यहां से। कंजम्पशन फॉर, ऐसे पढ़ना है 15 नंबर और कंजम्पशन फॉर द लास्ट 15 डेज, विच एवर इज हायर will be your reorder label. And the same manner, minimum order quantity will be 40 number or consumption for the last 10 days, whichever is higher. राइट, जो दोनों में से हायर होगा उसके बेसिस पे वो सर हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देंगे। आ रही बात समझ में? तो सर हम एडवांस पैरामीटर सेट कब करते हैं? एडवांस पैरामीटर को सर जब हमारा सीजनल बिजनेस है। क्या है? सीजनल। सर मतलब हमारा डिमांड एंड सप्लाई जो है वो क्या होता रहता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो उस केसेस में हमें कौन सा पैरामीटर सेट ऑफ करना है? एडवांस। लेकिन अगर ओवरऑल मतलब एवरी ईयर, क्या एवरी ईयर अगर आपका सेम रहता है, कंसिस्टेंट, जैसे जनरल स्टोर की दुकान, चीनी सर, तो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, चाहे ठंडी, और चाहे पतझड़ का मौसम, वॉटेवर सर, चीनी सेम खाओगे? कि ऐसा तो है कि गर्मी में कुछ और, ठंडी में कुछ और? तो चाय पीना है चीनी डेली, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, रेन कोट हो गया, गर्मी, सब चारों महीनों में सेम बिकेगा रेन कोट आपके बिजनेस में? वूल एंड ड्रेसेस ऑल ओवर मंथ सेम? या चाय कब ज्यादा पियेंगे? बरसात से ज्यादा ठंडी में लोग पीते हैं। हाँ वेजिटेबल्स में नहीं, कुछ वेजिटेबल्स, अलग अलग वेजिटेबल्स, जैसे आलू बेचारा सीजनल नहीं है, हर महीने खाया जाए। सीजनल मतलब वो अलग चीज है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जी किस किस मौसम में होता है? तो ठंडी में ऑलमोस्ट सब्जियां, उसकी बात नहीं हो रही, कंजम्पशन की बात हो रही है कि कब कब हम। हाँ क्या बात है सर, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी जी गणेश जी कब ज्यादा बिकते हैं सर? दीपावली। तो जितने भी मूर्तियां हैं ये सब चीजें, या जैसे अभी कौन सा सीजन चल रहा है सर, किसका? अभी सर लाइन से पूजा पाठ का समय आ रहा है सर, तो जितने भी ये पूजा सामग्री की शॉप है, मूर्तियों की शॉप आ रही, बस तो वहां कौन सा पैरामीटर अडॉप्ट करोगे? एडवांस। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड, in this way we have completed chapter number असाइनमेंट है कि नहीं? नीचे देखे कि नहीं अपन? शायद नहीं है, बात देख, चेक कर लेंगे। आह, आजा रे, कैसे पता? अच्छा ऐप में खोल रखे हो क्या आप लोग? वेरी गुड, आज मेरा ऐप सफल हो गया, बच्चे बुक नहीं ले आए हैं। हाथ दर्द देने लगा, ये चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है। सर आ गया, आ गया सर, आ गया। हम लोग हिम्मत तभी हार देते हैं जब मंजिल के पास एकदम करीब होते हैं सर। तो हम लोग ने क्या सीखा सर आज? एक बार फटाफट, सेटिंग री ऑर्डर लेवल सेट करना सीखा, और ऑर्डर क्वांटिटी, नेट स्टॉक क्या होता है, और सेलेबल स्टॉक क्या होता है, री ऑर्डर लेवल। अच्छा ये इतनी चीजें हम लोगों ने आज क्लासेस सर, देखने में लग रहा है दो टॉपिक, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो क्लोज करते हैं। हाँ हाँ, कल आप लोग प्रैक्टिस, कल आना।